the coast of Arabian Sea and around 13 kilometers from Bhatkal, there is this place called Murdeshwar. ये जगह दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक ये मुर्डेश्वर टेम्पल और दूसरा दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट शिवा स्टैचू which is 123 feet tall. Hey, what is up guys, I'm Avinash Ratnaji and in today's video let's have a small tour of Murdeshwar. So without any further ado, let's get started. सिटी के मेन एंट्रेंस से अगर आप 2 किलोमीटर अंदर जाते हो तो आपको सामने ये बड़ा सा मंदिर दिखाई देगा। आगे जाते ही मंदिर के बाहर 2 बड़े से हाथियों के स्टैचूज है और ये रहा वहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग अराउंड हियर along with the sea beach. It is so good and peaceful here. और ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आप सामने देख रहे हो ना, this is called as Gopuram, which means entrance of the temple. इसकी हाइट अराउंड 237 फीट्स है, यानी कि it is as high as a 20-storied building, which makes this the tallest Gopuram in Karnataka and second tallest in India. The first one is Raja Gopuram in Tamil Nadu. जैसे ही आप इस गोपुरम के अंदर जाओगे, आपको सामने ही शिव जी के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ऊपर कई सारे मंदिर हैं जैसे कि दत्तात्रेय टेम्पल, श्री गणेश टेम्पल एंड मैनी मोर। जैसे ही आप सारे मंदिरों के दर्शन लेकर बाहर आते हैं, मंदिर के ठीक पीछे की तरफ शिव जी की मूर्ति है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रावण और एक ब्राह्मण बालक की मूर्ति है। आप लोगों ने रावण और आत्मलिंग की कहानी तो सुनी ही होगी, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आओ मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में रावण की माँ कैकसी समंदर के किनारे रेत के शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी, लेकिन पानी की लहरें आती और उस शिवलिंग को गिरा देती थी। रावण ने कुछ दिनों तक ये सब देखा और फिर अपनी माँ से पूछा कि क्यों तुम इस रेत के शिवलिंग बनाती हो, मैं तुम्हारे लिए शिव जी से प्रार्थना कर उनका आत्मलिंग यहाँ पर ले आऊँगा। फिर ये कहकर रावण वहाँ से निकल जाता है और कैलाश पर्वत के पास जाकर शिव जी की तपस्या करने लगता है। कठोर तपस्या के बाद भी शिव जी उसके सामने नहीं आते। फिर रावण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कैलाश पर्वत उठा लेता है, जिसकी वजह से सारे भगवान चिंतित हो जाते हैं और इसीलिए शिवजी रावण के सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या वर चाहिए। तब रावण शिवजी से उनका आत्मलिंग पूछता है। शिवजी ये बात जानते थे, पर क्योंकि रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था तो वो उसे मना नहीं कर पाए। वो रावण को अपना आत्मलिंग दे देते हैं और उससे कहते हैं कि इस आत्मलिंग को जहाँ कहीं भी भूमि का स्पर्श होगा, ये वहीं पर ही स्थापित हो जाएगा और इसे कोई हिला नहीं पाएगा। ये कहकर शिवजी वहाँ से चले जाते हैं और रावण भी उस आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर निकल पड़ता है। ये बात नारद मुनि भगवान विष्णु और गणेश जी को जाकर बता देते हैं। वो जानते थे कि रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और वो संध्या वंदन कभी नहीं भूलता, तो इसीलिए भगवान विष्णु सूरज के बीच आ जाते हैं, जिसकी वजह से रोशनी कम होने लगती है और रावण जब गोकर्ण तक पहुंचता है तो उसको लगता है कि शाम हो रही है और उसे संध्या वंदन कर लेना चाहिए। पर रावण उस आत्मलिंग को ज़मीन पर नहीं रख सकता था, तो इसीलिए वो अपने आसपास किसी को ढूंढ रहा था। तभी गणेश जी एक ब्राह्मण बालक का रूप लेकर वहाँ से गुजरते हैं। रावण उस बालक को देखकर उसको बुलाता है और उसे बोलता है कि मुझे संध्या वंदन करना है, मैं जल्दी लौट आऊँगा, तब तक तुम इस आत्मलिंग को अपने हाथ में पकड़ लो। और ये कहकर रावण उस बालक को आत्मलिंग दे देता है। वो बालक उस शिवलिंग को पकड़ता है और वो रावण से बोलता है कि ये बहुत भारी है और वो उसे ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा। तब रावण उससे बोलता है कि तुम इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए पकड़ लो, मैं जल्दी जाकर संध्या वंदन कर आता हूँ। और ये कहकर रावण वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद वो बालक रावण को पुकारता है और वो बोलता है कि मुझसे ये और संभाला नहीं जा रहा और वो उसे नीचे रख देता है। रावण भागता हुआ वापस आता है और देखता है कि उस बालक ने आत्मलिंग को ज़मीन पर रख दिया। ये देखकर रावण गुस्से में उस बालक के सिर पर जोर से मारता है
और तब भगवान विष्णु सूरज के सामने से हट जाते हैं और सूरज फिर से चमकने लगता है। और तभी रावण को पता चलता है कि उसके साथ छल हुआ है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस आत्मलिंग को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस आत्मलिंग का आकार बदल जाता है और उसके कुछ कण उसके हाथ में आ जाते हैं। रावण गुस्से में उस आत्मलिंग पर बंधा हुआ कपड़ा और उन कणों को हवा में उछाल देता है और वो सब अलग अलग जगह पे जा गिरते हैं। उन जगह के नाम है सज्जेश्वर, दारेश्वर, गुणवंतेश्वर और मुर्डेश्वर। उस आत्मलिंग का आकार गाय की कान की तरह हो जाता है और रावण भी अपनी शक्तियों से उसे हिला नहीं पाता, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण महाबलेश्वर रखा गया। तो ये थी रावण और आत्मलिंग की कहानी। यहाँ पे स्टैचू के ठीक नीचे की तरफ एक शिवजी का मंदिर है और ऊपर ये रही भगवान शिवजी की मूर्ति। दिस इज 123 feet tall statue, which is the tallest Shiva statue in India and second tallest in the world. This statue is actually very big and it looks very beautiful. You can walk around the statue in 360 degrees and behind the statue you can see this fascinating view. As you come down, बाहर आपको कई सारे शॉप्स दिखाई देंगे जिनमें अलग अलग प्रकार के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आप देख सकते हैं। और मंदिर के बगल में ही एक सी बीच है। यू शुड नॉट मिस दिस व्यू। इट इज़ सो वंडरफुल कि आप अपना सारा टेंशन भूल जाओगे। और यहीं पर हम अपने एक नए दोस्त से मिले जो कि शायद सो रहे थे या हमारी तरह चिल आउट कर रहे थे, मुझे नहीं पता, बट हमें तो बड़ा मज़ा आया और अच्छा लगा यहाँ आकर। और बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, पीस।